नाज़रीन आरटीओ दफ्तर के बाहर लोगों ने एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा अमल में लाया। इस एहतजाज के दौरान इन्होंने आरटीओ दफ्तर में काम न होने की शिकायत करते हुए कहा कि 3-3 माह से उनके काम ज़ेरे अल्तवा हैं जिनको मुकम्मल नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि वो मजदूर पेशा लोग हैं, लेकिन आरटीओ ऑफिस में उनका दिन हर दिन ज़ाया होता है। इस दौरान मजीद क्या था खास, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। बगैर पैसों के अफसरों को भेजता है और हमारे ये डिस्ट्रिक्ट हमारा कुछ क्या आप लीडरों ने बोल के रखा है काम मत करो लोगों का, हमारे पास आएंगे चिट्ठियां लाएंगे। कोई नहीं देख रहा सर, कोई नहीं देख रहा है। मेरा भी है अभी, अब मैं भी बोलूंगा। मेरा सर 1.5 साल से पड़ा है पेंडिंग। मैं इनके इधर चक्कर कर दे रहा हूं, मेरे पेपर है। मैंने क्या दिया किसको, मेरी बात सुन, मैंने क्या दिया ऑडियो बुल, ऑडियो बुल, ऑडियो बुल, ऑडियो बुल, ऑडियो बुल। साहब जी कहूँ, मेरे को 2.5 साल हुआ इनको मैंने लर्निंग दी है, वो आ रहा नहीं है। मैंने सुबह आरटीओ साहब से बात किया, आरटीओ साहब बोल रहे हैं इंस्पेक्टर के पास जाए, इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं जावेद साहब के पास जा। मैं कहाँ जाऊँ, किसके सिर में मारूँ? ठीक है, मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मेरे को कल एग्जाम है, मैं इनके पीछे पीछे थोड़ी जाता रहूँ। आरटीओ साहब जाते हैं 3 महीने घर, 2 महीने घर जाते हैं, 1 महीना इधर बैठता है, वो भी पूरा दिन बैठता ही नहीं है। 2 बजे 10 बजे आता है, 12 बजे चले जाते हैं। चाहते हैं आरटीओ साहब चेंज होना चाहिए, हम चाहते हैं आरटीओ साहब चेंज होने चाहिए। ये आरटीओ नहीं रहेंगे यहाँ पे, ये काम ही नहीं करते सुबह से। मेरे को 4 दिनों में यहाँ चक्कर लगते हुए, मैं क्या इनके पीछे पीछे रहूँगा? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है, मैं रजौरी से आया हूँ। मेरा लाइसेंस कलेक्शन था और आज उसका कुछ भी नहीं हुआ। मैं वापस मतलब 1000 रुपया खर्च के रजौरी से यहाँ तक आया हूँ और 2-3 चक्कर काट दिए। यहाँ में कुछ नहीं होता है, यहाँ कोई काम नहीं होता है। कभी लाइट नहीं होती है, कभी ये बोलते लाइट नहीं है, लाइट के लिए 3-3 घंटे खड़े रहो, फिर इनकी छुट्टी का टाइम हो जाता है, चले जाते हैं। फिर हम रजौरी से यहाँ आते हैं और यहाँ से फिर वापस रजौरी, ठीक है। दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर आना पड़ता है, फिर कोई काम नहीं होता है, फिर वापस यहाँ के चक्कर काटते काटते हमारे को पूरा टाइम लग गया था। सर मेरा नाम मोहम्मद याकूब है, मैं मेंढर से आया हूँ। लगभग मुझे 2 महीने हो गए यहाँ राउंड लगाते हुए। जब भी आओ, कभी ये आरटीओ साहब यहाँ बैठते ही नहीं हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। और 3 महीने के बाद इन्हीं के टेबल से मैंने ये फाइल नीचे से उठाई है, उनके पाँव के नीचे से। हाँ तो सर क्या कहना चाहेंगे? मेरी ये है कि मेरा लाइसेंस था 29/1 को डेट खत्म हुई थी, लेकिन जब मैं यहाँ आया रिन्यू करने के लिए, अब मुझे ये ऑनलाइन बता रहे हैं कि आपका लाइसेंस जो है वो लाइट है। अब मेरा ये पीएसवी लाइसेंस जो कैब है, ये डेट 29/1 को ख़त्म हुई थी। अब रिन्यू ही नहीं कर रहे हैं इसको, कह रहे हैं कि ये लाइट शो आ रहा है। अब क्या करें, अब खजल हो गए। जहाँ भी ट्रैफिक वाले काम करते हैं बोलते डेट खत्म हो गई है। हम क्या करें, परेशानी से आरटीओ काम ही नहीं कर रहा हमारा। हाँ नाज़रीन, हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सज्जाद खान साहब है। सर बताएं कि ये जो आज यहाँ पे जो आरटीओ ऑफिस के बाहर जो एहतजाज किया जा रहा है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपनी एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब का सराहना करता हूँ, एसपी साहब का सराहना करता हूँ। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, लेकिन बदकिस्मती है, हमारी बदनसीबी है कि हमें आरटीओ साहब के दफ्तर में आज 3 महीने से, जब से ये आरटीओ साहब आए हैं तब से आए लोग हमारे बहुत परेशान हैं। हमारी गाड़ियों के जो परमिट हैं, हमारी गाड़ियों के जितने भी आरसीयाँ हैं, हमारे ड्राइवरों की जो मतलब क्या कहते हैं वो लाइसेंस रिन्यू करने हैं, वो सब के सब पूरा आमला बिल्कुल परेशान हाल है। और मैं जनाब एसपी वेद साहब जो हमारे पुराने डीजीपी भी रहे हैं, वो हमारे कमिश्नर हैं, मैंने उनसे 15 दिन पहले एक टेलीफोन करके कहा कि जनाब आरटीओ साहब को कहें कि लोगों के काम करें, लोग परेशान हाल हैं। आज फिर मैंने उनसे ये फ़ोन किया है। मैं मोतबाना गुजारिश करता हूँ गवर्नर सत्यापाल जी से कि वो पुलिस इस मामले में मुदाखलत करके, और ख़ास करके डीजीपी वेद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हमें कोई, क्योंकि बाद में कोर्ट ऑफ कंटेक्ट लग जाएगा। ये लोग 3 महीने से परेशान हैं, लिहाजा हमें 2 दिन के अंदर अंदर आरटीओ अच्छा सा दे और जो काम करे। और हम ये चाहते हैं कि हमें ऐसे अफसर की डिस्ट्रिक्ट पुंछ में नहीं ज़रूरत है, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है। आप देखते हैं मुल्क के कितने हालात ख़राब हैं,
इस वक्त हम मुल्क के दुश्मनों से लड़ेंगे या हम अंदर अपने अफसरों से लड़ेंगे। ये लोग जो देश को ख़राब कर रहे हैं, यहाँ की यकजहती को ख़राब कर रहे हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम से इत्तेहाद भाईचारा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये किसी एक का काम करता है, किसी भी आदमी का, किसी भी शख्स का जो है वो काम नहीं यहाँ पे हो रहा है। और मैंने आज इससे पहले भी 15-20 दिन पहले भी मैंने इस ऑफिस का दौरा किया था, क्योंकि मैं बीजेपी पार्टी यूनाइटेड सेल का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और बीजेपी पार्टी से बिलोंग भी करता हूँ। और ये हमारे लोग हैं, हमारे पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है इस वक्त ये परेशान हाल है, क्योंकि आरटीओ का एक बहुत बड़ा काम होता है, गाड़ियों की पासिंग करनी होती है, गाड़ियों के परमिट होते हैं। यहाँ पे लोगों को जुर्माना बगैर गाड़ियों के, कागज़ों के बगैर लोगों के पास गाड़ियाँ हैं और कागज़ जितने भी हैं वो आरटीओ ऑफिस में जमा है। लॉ ही काम करना है, हम कोई कानून से ऊपर नहीं है, सुबह से लगे हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे दफ्तर में कोई 200 बंदा आता है तो 100 के काम होते हैं। 100 के काम जो होते हैं वो किसी कारणवश अगर उनका ना रिकॉर्ड ना पूरा हो या जैसे कोई, मैंने वही कहा कि बैंक की अगर आपने टर्मिनेट करना है कोई हायर परचेज एग्रीमेंट, तो उसमें हमारी भी एक मजबूरी है कि हमें उस बैंक की एनओसी या बैंक का लेटर चाहिए होता है। तो जब वो चीज़ मांगी जाए तो उसके या क्योंकि हमारा भी ऑडिट होता है, कल को अगर हम कोई चीज़ यहाँ से इशू कर देंगे, हम तो पब्लिक के फेवर में ही काम कर रहे हैं, तो अगर हम कोई चीज़ इशू कर देंगे तो कल को मार्च या अप्रैल में जब कोई टीम वेरीफाई करेगी तो कहाँ से हम वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे? कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा है कि जो वो रजौरी से आ रहे हैं, मेंढर से आ रहे हैं, तो दूर से आ रहे हैं, उनको मतलब महीने में 2-3 चक्कर लगाए जाने पड़ रहे हैं। तो उस पर सर अगर काम हो जाए तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके लिए मैंने आज ही बात की है, मैंने एक्स्ट्रा स्टाफ के लिए बात की है। हमारे कोई स्टाफ मेंबर हैं यहाँ पे, इंस्पेक्टर साहब बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ जूनियर असिस्टेंट लेवल पे हैं, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है जी सर, ऐसे लेवल पे है कुछ प्रॉब्लम। तो क्योंकि उनको काम करने का थोड़ा मैं तरीका सिखा भी रहा हूँ, तो जैसे ही हमारे पास 1 या 2 स्टाफ मेंबर आ जाएंगे, मैंने लेटर भी लिखा हुआ है सर, आएंगे स्टाफ मेंबर। मैंने आज भी अभी मैंने रिक्वेस्ट किया हाईएस्ट लेवल पे, तो 1 या 2 बंदे मुझे जो मिल जाएँ तो उससे क्या हमारी स्टाफ की जो शॉर्टेज है उसके कारण भी एक पुंछ बहुत बड़ी जगह है। यही बोलता हूँ कि आप अपनी फाइलें बना के रखें, फाइल कंप्लीट होगी तो हम क्यों नहीं करेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि फाइल कंप्लीट हो और लोगों का भी काम हो। ऐसी